प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ 2 कवि हमारे रह गए हैं। अभी जो मंच संचालन कर रहे थे, मैं उनको बुलाना चाहती हूँ कि वो आएं और अपने हास्य से सभी लोगों को गुदगुदाएं। वो माँ के ऊपर एक इनका बहुत अच्छा गीत है, मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि वो ज़रूर सुनाएं। और मैं कहना चाहूँगी, माँ का कर्ज सबसे बड़ा होता है, तो मैं उनके लिए कहूँगी, पदरज तिलक लगाकर देखो, फिर उसका फल पाकर देखो। पदरज तिलक लगाकर देखो, फिर उसका फल पाकर देखो। माँ का कर्ज बड़ा ही भारी, उसका बोझ उठाकर देखो, उसका बोझ उठाकर देखो। आइए। मेरे स्वागत में बजाई हुई जोरदार तालियों के लिए बहुत बहुत आभार। और थोड़ा समय मैं भी आपके बीच रहूंगा और आग्रह करूंगा, थोड़ी शुरुआत हास्य से कहीं करते हैं होली के कार्यक्रम में। और उसके बाद जिस कविता का मैंने चयन किया, मैं इससे बेहतर कविता जीवन में लिख नहीं पाया। माँ को समर्पित मेरी वो कविता है, उसका मैं वाचन आपके पेश करूंगा। और इसलिए भी उसका चयन मैं करता हूँ कि स्त्री का सबसे पवित्र रूप, जब महिला दिवस पे कार्यक्रम होता है तो स्त्री का, महिला का सबसे पवित्र रूप एक माँ के रूप में होता है, क्योंकि माँ के रूप में उसमें कोई दुर्भाव नहीं आता। जब वो कहीं, क्योंकि स्त्रियों की समस्या यही है, जेठानी बनती है और देवानी अच्छी नहीं मिलती, सास बनती बहू अच्छी नहीं मिलती, बहू बनती है और सास अच्छी नहीं मिलती, समस्या है। लेकिन माँ के रूप में कभी कोई हमें कमी नहीं मिलती, इसलिए स्त्री का सबसे पवित्र रूप माँ का ही होता है। बातें कहीं हो सकती हैं, हास्य की बात होती है। मैं वैसे मैं मूलतः मेरठ से रहने वाला हूँ और गुरुग्राम वर्तमान में निवास करता हूँ। मैंने कैसे कहा, हास्य ढूंढने के लिए कोई विशेष आपको प्रयास करना नहीं होता। और मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ, वैसे कल परसों की बात बताऊँ, जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ मैम, तो वहाँ पे सामने बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मैं वहाँ पे गया, बच्चे का एक पिताजी अपने बच्चे कूट रहे थे। मैंने क्या बात है, को हिंदुस्तानी बाप अपने बच्चों को कितना विश्वास करता है, कूट रहे, मैं क्यों कूट रहे हो? कह रहे कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज शाम को मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं कहा ठीक है, 3 दिन बाद मैं दोबारा घर पे गया, रिजल्ट आ गया होगा, पूछूं कैसा रिजल्ट आया है। तो देखा बाबूजी अंगूठे पे ऐसे उसके रिजल्ट पे अंगूठा लगा रहे थे। बच्चे ने बाबूजी बोला कि आप पिताजी आप तो पढ़े लिखे हो, आप क्यों अंगूठा लगा रहे हो? कह तेरे मार्क्स देख के लगना नहीं चाहिए तेरा बाप पढ़ा लिखा है। तो कहीं मैं तमाम बातें कहीं हो सकती है। मैं कहूँ हास्य ढूंढने के लिए कहीं आपको कहीं कैसे कोई घूमना नहीं पड़ता, आदत नहीं। ये तो बहुत अच्छी श्रृंगारी कवित्री और प्रेम प्यार की बहुत अच्छी गजलें आज की मुकेश जी ने कही, तमाम प्रेम की बातें कर रहा था। और प्रेम प्यार के हालात इन दिनों बहुत ज्यादा अच्छे है भी नहीं, मैं सही बता रहा हूँ आदरणीय एकता जी, बहुत ज्यादा अच्छे है भी नहीं। 2 भूत मर गए, मरने के बाद ऊपर पहुंच गए, दोनों आपस में टकरा गए। तो पहले दूसरे से पूछा भाई तू कैसे मरा? दूसरा बोला मैं बहुत ठंड से मरा। दूसरे ने पहले तू कैसे मरा? कह रहा यार मुझे अपनी बीवी पर शक करने की आदत थी, मुझे ऐसा लगा एक दिन कि मेरी अनुपस्थिति में उससे कोई मिलने के लिए आया है, तो मैं अपने घर पे समय से थोड़ा पहले पहुंच गया। मैं घर पहुंचा, मैंने ड्राइंग रूम में देखा, मैंने बाथरूम में देखा, मैंने किचन में देखा, मैंने बालकनी में देखा, मुझे कोई नहीं मिला। मुझे बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैंने अपनी पतिव्रता पत्नी पर शक किया। मैंने 5वीं मंजिल को उसी फ्लैट से कूद कर आत्महत्या कर ली। दूसरे का जवाब सुनना, कह रहा यार अगर तू फ्रिज खोल लेता तो दोनों बच जाते। समझ में आती है? ताले बजाते रहिएगा। मैं बता रहा हूँ, वो सही बता रहा हूँ। वैसे मैं पंचकुला, मैं सही बता रहा हूँ, पिछले महाकुंभ चल रहा था, मैं मेरठ से आता हूँ, महाकुंभ चला। पंचकुला का आदमी और मेरठ वाला आदमी दोनों अपनी पत्नी को महाकुंभ घुमाने के लिए प्रयागराज में लेके गए। दोनों अपनी पत्नी घुमा रहे, दोनों की बीवी खो गई, दोनों आपस में टकरा गए अपनी बीवी को ढूंढते ढूंढते। अब पंचकुला वाले ने मेरठ वाले से पूछे, बात समझना कि प्यार के हालात क्या होते हैं इन दिनों। पंचकुला वाले ने मेरठ वाले से पूछा भाई तेरी वाली दिखती कैसी थी? अब मेरठ का आदमी बोला कि मेरी वाली भाई 5 फुट 8 इंच उसकी हाइट है, देखने में सुंदर है, गोरी है, देखने में सुंदर है, काले उसके बाल है, कत्थई उसकी आंखें हैं, लाल कलर का स्लीवलेस टॉप और काले रंग की जींस उसने पहनी हुई है। अब मेरठ वाले पंचकुला वाले से बोले तेरी वाली कैसी दिखती थी? पंचकुला वाले का जवाब सुना, कह रहा हमारी वाली छोड़, चल तेरी वाली ढूंढते हैं। प्रेम प्यार की हालत भाई साहब कुछ भी कहे जा सकते हैं। और मैं सही बता रहा हूँ आपको, जहाँ तक तालियां अभी तक, आइए भाई साहब, आइए भाई साहब, आइए। आप समय से ही आए हैं, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए थे, माफी चाहते हैं इस बात के लिए हम। और जहां तक तालियां, अभी तक जो तालियां रुकी हुई थी, मैं एक बात कहीं कहना चाहता हूं भाई साहब, जो महिलाएं बैठी हुई हैं, मैं सही बता रहा हूं भाई साहब, महिलाएं आप अपना दाहिना हाथ ऐसे कीजिए, करिए, आप सब लोग करिए, और आप इसमें फोटो देखिए अपने पति की। यकीन मानिएगा, आप कल्पना करेंगे आपके पति की फोटो, आपका यकायक आपका बाहिना हाथ आपके दाहिने हाथ पे आएगा, तालियां बज जाएंगे। पुरुषों का भी तरीका बताओ, ऐसा रुकिए, पुरुषों को भी तरीका बताता हूं। आप भाई साहब बाहिना हाथ कीजिए ना, भाभी जी की फोटो नहीं देखनी इसमें, रुको। आप फोटो देखो उसकी जिसने रिश्ता पक्का कराया था। आप ये कल्पना करोगे तालियां बजा के तालियां आते रहे, तालियां आपकी लगातार आती रहेगी। ताली देखा, मैंने कहा था ना,
तालियां बजाना कोई बड़े काम नहीं हुआ, मैं सही बता रहा हूँ। वैसे पंचकुला की मैं बात कर रहा था, रात को मैं यहाँ सुबह जब निकला मंदिर दर्शन करने के लिए, यहाँ पे गीता मंदिर में हमें ठहराया गया मंदिर के वहाँ पे। भाई साहब मुझे वहाँ पे बाबा जी मिल गए। बाबा जी मिल गए तो बोले कि परेशान लग रहा है। मैं कहा आदरणीय कौशल जी कभी से मैंने बुलाते ही नहीं है। कह शनि की साया चल रही है। मैं कह मैं हाथ देखने बैठ गए। कह रहे उपाय करना पड़ेगा। मैं उपाय कर दो। बोले 21,000 रुपये लगेंगे। मैं बाबा इतने तो नहीं है मेरे पास। मैं कह रहे अच्छा, कह रहे 1 शून्य कम करता हूँ 2100 रुपये लाओ। मैंने बाबा इतने भी नहीं है मेरे पास। कह चलो मैं 1 शून्य और कम करता हूँ 210 रुपये लाओ। मैं बाबा इतने भी नहीं है मेरे पास। कह चलो आखिरी शून्य भी हटाता हूँ, ला 21 रुपये दे, तेरा उपाय करूंगा शनि का। मैं बाबा इतने भी नहीं है मेरे पास। कह रहा है कितने? मैंने कहा बाबा ये 3 शून्य तुमने अपने कहने से हटा दिए, ये 1 का अंक मेरे कहने से हटा दो, ये 2 रुपए है मेरे पास। मैंने 2 रुपए उसे दिए। बाबा जी लेकर जाने लगे। मैंने आवाज दी, मैं बाबा 2 रुपए लेके जा रहे हो, उपाय तो बता कर जाओ। अब बाबा का जवाब सुंदर, पंचकुला का बाबा जवाब दे सकता है, आपको समझ में आया, तालियां आपकी बात उठेंगी। कह रहा आज के जमाने में 2 रुपए जेब में लेके घूम रहा है, इससे ज्यादा शनि भी तेरा क्या उखाड़ लेगा। तमाम बातें कहीं हो सकती है पर समय की थोड़ी अपनी बाध्यता है। और मैं सही बता रहा हूँ भाई साहब, मैं ये हमारे बैठे हुए हैं, हमारे तमाम लोग बैठे हुए हैं, जब हमारे आदरणीय गोविंद जी बैठे हुए हैं, मैं सब इनकी पिछले उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, पिछले उनकी तबीयत ठीक है। मैं इनका पता करने के लिए घर पर गया तो देखा इनकी पत्नी इनके पैर दबा रही थी। हमें देखकर किचन में, मेरे को देखकर किचन में चाय वगैरह बनाने के लिए चली गई। तो मैंने बोला भाई साहब बहुत शानदार बीवी है आपकी, आजकल ऐसी बीवी कहाँ मिलती है जो पैर दबाए। कह रहे नहीं यार बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? कह रहे ना तो ये धरती में समाती, ना इसे गुरावन उठा के लेके जाता है। मैंने क्या हुआ, बात ऐसी क्यों क्यों रहे हो? कह रहा नहीं यार मेकअप पे बहुत खर्चा करती है, इसका मेकअप खर्चा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा भाई साहब पैसे मत दिया करो, पैसे देना तो आपके हाथ में, ये पैसे मत दिया करो। कह रहे मेकअप के बिना बीवी बर्दाश्त नहीं होती। तमाम बातें हो सकती है पर समय की थोड़ी बाध्यता है, हमें 2 बजे कार्य का समापन भी करना। हमारे मेरे बाद आदरणीय अध्यक्षता कर रहे गोविंद जी की मौजूदगी हमारे बीच होती है और थोड़े से आशार हम लोग आदरणीय कौशल जी से सुनेंगे। पर आपकी तालियां अगर मुझे आदेशित करें तो मैं अपनी उस सर्वश्रेष्ठ रचना का वाचन आपके समक्ष करना चाहता हूँ। मैं यकीन मानिएगा इस रचना का जब आप वाचन सुनेंगे तो आपको यकीन मानेगा, आपको आपकी माँ की जरूर याद आएगी। जहाँ जहाँ पर आपको इस कविता पर आपको अपनी माँ की याद आ जाए तो जहाँ पर भी वो हो, शरीर दुनिया में मौजूद हो, अपनी तालियों के माध्यम से उनका प्यार प्रेषित कीजिएगा। शरीर दुनिया में मौजूद ना भी हो तो भी अपनी तालियों के माध्यम से अपनी स्मृतियाँ उनको प्रेषित कीजिएगा। मैं कविता को एक बात आपके कहीं बात में आपके साथ चाहता हूँ, संवेदना की बात कहीं कहना चाहता हूँ। एक बड़े शहर में कहीं पति पत्नी नौकरी करते थे, उसके साथ उनकी आदरणीय कौशल थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप लोग, मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करूँगा 10 मिनट मेरे को आपसे और समय चाहिए। नहीं बस 5 मिनट रुकिएगा, 5 मिनट रुकिएगा और कविता की हत्या हो जाएगी यदि आप उठ के जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि हत्या का पाप आपको आपके सर पर आए। मैं 5-10 मिनट के आपके बीच में हूँ और मैं कई बात आपको थोड़ा उस कविता की भूमिका में कहीं लेके जाना चाहता हूँ। उससे पहले कविता आरंभ करूँ, एक बड़े शहर में कहीं पति पत्नी रहते थे, यहाँ पर भी वर्किंग हस्बैंड वाइफ बैठे होंगे, उनके साथ उनकी बूढ़ी माँ भी रहती थी। क्यों कविता मुझे लिखनी पड़ती है? दोनों सुबह पति नौकरी करने निकलते, शाम को पत्नी थोड़ा समय से पहले घर आ जाती थी और चूंकि दिन भर की थकी हुई होती थी तो खाना इत्यादि बनाकर सोने चली जाती थी। उसके बाद वो लड़का घर लौटता था, उसकी माँ उसे खाना परोसकर घर देती थी और दोनों खाना खाकर सोने चले जाते थे। उनकी सामान्य दिनचर्या थी। एक बार उस लड़के को थोड़ा सा अधिक समय हो गया, 10-11 बजे का समय हो गया। उसने देखा माँ भी जाग रही है, रोज की तरह माँ ने उसे खाना परोस कर दे दिया। दोनों खाना खाने बैठ गए, आदरणीय एकता जी खाना खाने बैठ गए। पर आज बेटे ने महसूस किया कि माँ के चेहरे पर परेशानी की रेखाएं थोड़ी ज्यादा गहरी हैं। उसने माँ से पूछा, माँ क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? माँ ने उसके प्रश्न के उत्तर में कोई उत्तर नहीं दिया। वापस एक प्रश्न उसके ऊपर रखा, बेटा तू एक दिन में कितना पैसा कमाता है? बेटा मानसिक तौर पर अटपटे सवाल के तैयार नहीं था। उसने माँ को झिड़क दिया, जाओ माँ जाओ अपने कमरे में जाओ, कैसी बात पूछती हो? माँ उदास होकर रुआसी होकर अपने कमरे में चली गई। 5-7 मिनट के बाद जब बेटे ने खाना इत्यादि खा लिया, वो सामान्य है, वो उसे एहसास हुआ कि माँ ने ऐसी कोई बात नहीं पूछी थी कि माँ से इस तरह से गुस्से से बात की जाए। वो माँ को मनाने के उद्देश्य से माँ से माफी मांगने के उद्देश्य से वो माँ के कमरे की तरफ गया। उसने देखा माँ आप भी उदास बैठी है। उसने माँ से फिर पूछा, माँ क्या बात है, तुमने क्यों ऐसा पूछा कि मैं एक दिन में कितना पैसा कमाता हूँ? माँ ने फिर वही प्रश्न उसके ऊपर पूछा, बेटा तू एक दिन में कितना पैसा कमाता है? बेटे ने कहा, माँ मैं एक दिन में 2000 रुपये कमा लेता हूँ। माँ ने कहा, बेटा मैं तुझसे 1000 रुपये उधार मांग सकती हूँ? बेटे को थोड़ा फिर अजीब लगा, ऐसी घर में कहीं पैसे उधार मांगने की बात हुई नहीं थी, पर फिर भी उसने मौके को भांपते हुए 500 के 2 नोट निकाले, माँ के हाथ पर रख दिए। अब मैं संवेदना की बहुत बारीक बात आपके सामने कर रहा हूँ, देखता हूँ कि आपकी तालियां संवेदनाओं को कितना संभालती हैं। बेटे को थोड़ा अजीब लगा, उसने 500 के 2 नोट निकाले, माँ के हाथ पर रख दिए। माँ ने दूसरा हाथ तकिए के लिहाफ में डाला, वापस कुछ नोट वहां से निकाले, उन्हें 500 के 2 नोट के साथ मिलाया और उसको वापिस बेटे के हाथ पर रखा और कहा, बेटा ये 2000 रुपए हैं, मेरा मन है कि मरने से पहले पूरा दिन तेरे साथ गुजार लूं। क्या मैं तुमसे तुम्हारा एक उधार मांग सकती हूँ?
जब संवेदनाएं कहीं यहाँ तक गिर रही हो तब हमें, जैसे हम लोगों को कभी मैंने कहा कि समाज में कविता को जियारा चाहिए होता है। सांस्कृतिक प्रदूषण के इस दौर में जब कहीं अतुल सुभाष जैसी घटनाएं कहीं सामने आ रही हो, जब बेटों की और बेटियों तमाम तरह के सांस्कृतिक प्रदूषण कहीं चल रहा हो, जब राजस्थान में बैठा हुआ एक प्रिंसिपल कहीं उसकी वीडियो कहीं वायरल हो रही हो, तब हमने अपनी कविता कहनी पड़ती है। 2017 में एक खबर आई, मैं मेरा आपसे करबद्ध आग्रह करूंगा मेरठ की धरती से जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा यदि आप बैठ सके सक्षमता के साथ तो मैं बहुत आग्रह रहेगा, मैं फिर भी बाकी जैसा आपको उपलब्धता हो मैं कविता आपके साथ क्यों मैंने कविता कहीं 4 पंक्तियों में आपको याद है कि 2017 में भाई साहब कौशल जी खबर आई थी कविता की मानसिकता से, कविता ऐसी है कि आपको मानसिकता में आना पड़ेगा। 2017 में पदरिपा जी एक खबर आई थी, मुंबई में एक फ्लैट में एक महिला का कंकाल मिला था, काला हुआ कंकाल मिला था। आज भी अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे आशा साहनी की मौत तो आपको खबर आज ही मिल जाएगी। आप शायद उसे खबर पढ़कर भूल गए होंगे, मैं कवि की तरह उसको भूल नहीं पाया। मैंने उसको और अधिक तह तक गया तो मैंने पाया अगस्त 2017 के महीने, तारीखों पर ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगस्त 2017 के महीने में वो खबर आई थी। मैंने जब खबर को पढ़ा तो लगभग 2-4 साल पहले उस महिला के पति की मृत्यु हो चुकी थी। उस महिला का एक बेटा अमेरिका में रहकर नौकरी करता था। मार्च 2016 के महीने में उस बेटे की माँ से बात हुई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा मेरा भी मन नहीं लगता, या तो तुम मुझे अपने साथ ले जा या मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दे। बेटे ने ठीक है कह के फोन रख दिया। उसके बाद मुझे कष्ट इस बात से नहीं हुआ कि बेटा अमेरिका में रह के नौकरी करता था, मुझे कष्ट इस बात से हुआ कि उसके बाद 17 महीने तक उस बेटे को माँ से बात करने की फुर्सत नहीं मिली। अगस्त 2017 के महीने में जब बेटा किसी काम से मुंबई आया तो सोचा माँ से मिल लिया जाए, तो उसने फ्लैट को खोला तो 8 महीने पुराना कंकाल काला पड़ा हुआ सोफे पड़ा हुआ था। ये एक समाज की हकीकत होती है। 500 करोड़ का मालिक सुब्रत राय जब मरता है तो बेटे विदेश में बैठ के मना कर देते हैं कि हमें बिजनेस के कारण वापस आ नहीं सकते। जिस बाप ने बेटे की शादी 500 करोड़ पे लगाई, तब मैं कहीं कहना चाहता हूँ कि वक्ष का दूध जिसको बुला उसकी जवानी झर गई, वक्ष का दूध जिसको पिला उसकी जवानी झर गई, आहा जिसकी सुनकर वो अंदर तक सिहर गई। बेटा वही विदेश में जाकर धन दौलत कमाता रहा, बेटा वही विदेश में जाकर धन दौलत कमाता रहा, और वो माँ उसकी याद में कंकाल बनकर मर गई। क्यों जरूरी हो जाती कविता के वीडियो के बाद आज मैं कविता शुरू आरंभ करता हूँ कि एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे। छोटा बेटा नीचे वाली मंजिल पर रहता था, बड़ा बेटा ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। 15 दिन वो विधवा माँ छोटे बेटे के पास रहकर गुजारा करती थी। महीने के 15 दिन वो विधवा माँ ऊपर वाली मंजिल पर बड़े बेटे के पास रहकर गुजारा करती थी। पर मित्रों, उस विधवा माँ का दुर्भाग्य था कि किस वर्ष के जिस महीने में 31 दिन होते थे, उस अतिरिक्त एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखकर गुजारा करना पड़ता था। संवेदनाएं कहीं यहाँ तक टूट रही तो मैं चाहूंगा एक बार आपकी तालियां मुझे आदेशित कर दें। तो मैं कविता के साथ आपको बांधना चाहता हूं कि क्या कहती है कविता कि सुनिएगा। मैंने इस कविता को मैं इसलिए भी लिख पाया कि मैंने अपनी माँ को समय से पहले कहीं खो दिया था, तो मेरे पास मेरी माँ की बहुत कम स्मृतियां शेष है। जितनी भी शेष है उन सबको मैं संजो कर कविता लिख पाया हूँ। यदि आपको आपकी किसी पंक्ति पर आपको आपकी यदि माँ की याद आ जाए तो अपनी तालियां रोकिएगा मत, चाहे जितनी भावुक आप हों। मुझे पता है भावुकता में तालियां को उठाना मुश्किल होता है, पर फिर भी मैं आग्रह करूंगा कि आप तालियां हृदय की भावनाओं की प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। मैं कविता आरंभ करता हूँ कि प्यार की अनुभूति से लेकर, रानी कौशल जी, प्यार की अनुभूति से लेकर गलती के एहसास तक, दिल की हर धड़कन से लेकर बंधन की हर सांस तक। प्यार की अनुभूति से लेकर गलती के हर एहसास तक, दिल की हर धड़कन से लेकर बंधन की हर सांस तक। जिसने मेरे हर उदास लम्हे में मुझे अपने गले से लगाया है, जिसने मेरे हर उदास लम्हे में मुझे अपने गले से लगाया है, मेरे हर सुख दुख में साथ रहा, मेरी माँ का साया है। मेरा राजा मेरा मुन्ना कहकर मुझे बुलाती थी, गोद में लिटाकर दूध भी पिलाती थी, हर बात को प्यार समझाती थी। आज लाखों की पगार में भी उस खुशी को ढूंढता हूँ। कभी आपको आपका बचपन कहीं याद आ जाए तो वो पल आपने भी कहीं जिया तो तालियों से बताइएगा। आज मेरा राजा मेरा मुन्ना कहकर मुझे बुलाती थी, गोद में लिटाकर दूध भी पिलाती थी, हर बात को प्यार समझाती थी। आज लाखों की पगार में भी उस खुशी को ढूंढता हूँ जो तेरे दिए 1 रुपए से मेरे चेहरे पर आती थी। सुबह उठाकर स्कूल ड्रेस पहनाती माँ के हाथ अब भी मेरे बदन पर घूमते हैं। सुबह उठाकर स्कूल ड्रेस पहनाती माँ के हाथ अब भी मेरे बदन पर घूमते हैं। वो अचार के टुकड़े के साथ नमक की रोटी मिल जाए तो अब भी मेरे लब चूमते हैं। वो अचार के टुकड़े के साथ नमक की रोटी मिल जाए तो अब भी मेरे लब चूमते हैं। सुबह सबसे पहले खुद उठ जाती थी, देर रात तक सिर पर हाथ फेर कर मुझे सुलाती थी। माँ का आंचल पंक्ति संभाल दिएगा तो आपकी तालियां बताएंगे कितने संवेदनशील आप सुनते हैं। माँ का आंचल सबसे महफूज मुझे लगता था, माँ का आंचल सबसे महफूज मुझे लगता था।
पापा से जब मार पड़ती थी तो माँ ही बचाती थी। पापा से मार पड़ती थी तो माँ ही बचाती थी। बाबूजी की दवाई से लेकर दादी, बाबूजी आज बुजुर्ग बैठे आपके चरणों में पंक्ति सौंपता हूँ कि बाबूजी की दवाई से लेकर दादी माँ के चश्मे तक, माँ के पास हर समस्या का समाधान होता था। माँ के पास जाता था हर कोई जब भी परेशान होता था। बाबूजी की दवाई से लेकर दादी माँ के चश्मे तक, माँ के पास हर समस्या का समाधान होता था। माँ के पास जाता था हर कोई जब भी परेशान होता था। माँ समर्पण विश्वास प्रेम की धुरी सी लगती थी। माँ समर्पण विश्वास प्रेम की धुरी सी लगती थी। हाँ, याद है मुझे कभी कभी बुरी भी लगती थी। हाँ, याद है मुझे कभी कभी बुरी भी लगती थी। माँ परिवार में सदा प्यार के बीज बोती रहती थी। माँ परिवार में सदा प्यार के बीज बोती रहती थी। थप्पड़ लगा तो देती थी। थप्पड़ लगा तो देती थी पर खुद रोती रहती थी। कविता को आगे की तरफ लेके चलता हूं। हाँ, परिवार में थोड़ी गरीबी थी पर रिश्तों में काफी करीबी थी। हाँ, परिवार में थोड़ी गरीबी थी पर रिश्तों में काफी करीबी थी। मेरे फटे कपड़ों पर वो पैबंद लगाती थी। पसंद नहीं था पर बालों को तेल से चिपकाकर काले टीके से भी सजाती थी। आज हजारों कमा कर भी जरूरतें घर चलाने की जद्दोजहद कर रहा हूँ। आज हजारों कमा कर भी जरूरतें पूरी घर चलाने की जद्दोजहद कर रहा हूँ। माँ गरीबी में भी हर फरमाइश को पूरा निभाती थी।